हाय गाइस, दिस डॉक्टर आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं जिनको काफ़ी देर से कमर दर्द की प्रॉब्लम हो रही थी और फिर वो हमारे पास आए, तो बात करते हैं ज़रा पेशेंट से। हाँ जी, क्या नाम है अंकल आपका? राजकुमार नाम। अंकल कहाँ से आते हैं आप? पंचकुला से। क्या दिक्कत हो रही थी अंकल जब आप आए थे हमारे पास? मेरी कमर में पेन था L4-5 और S1 में, और ये तकरीबन कोरोना से पहले से था। अच्छा जी। तो मैं बस इसको चला ही रहा था, काम चल रहा था, तो मैं था इस चक्कर में कि भाई कोई प्रॉपर मुझे मिले। तो मैंने एक दिन आपकी ये वीडियो देखी इस पे, तो मुझे लगा कि भाई ये मेरे लिए सूटेबल रहेगा। अच्छा जी। तो मैंने, जैसा अभी है मेरा आज 8वां दिन है, तो मैंने ट्रीटमेंट लिया। तो फर्स्ट डे से मैं बड़ा पॉजिटिव था कि भाई मुझे आराम होगा ही होगा। अच्छा जी। और मैं तकरीबन अब 80-90% मेरे मतलब आराम है। तो अंकल आपकी जॉब वगैरह पहले किस टाइप की थी, मतलब जो? मेरी जॉब तकरीबन सीटिंग की जॉब थी। अच्छा जी। तो मैक्सिमम टाइम था, लेकिन ये बड़ा पुराना था वैसे तो दर्द। मैं आज से 20 साल पहले भी कई बार हीटिंग पैड वगैरह से लंबा बैठता तो मुझे थोड़ी सी हीटिंग पैड से शिकायत करनी पड़ा करती, दर्द हो जाती थी? दर्द हो जाती थी। अच्छा जी। तो ये 2017-18 में पता नहीं क्या हुआ कुछ, फिर मैंने MRI वगैरह भी कराई, तो मुझे L4-5 S1 में प्रॉब्लम मिली। और उस टाइम से फिर कोरोना आ गया, तो मैं कहीं दिखा भी नहीं सका। तो बस चलाता रहा। जैसे मैं खड़ा होता था तो मतलब 15 मिनट से ज्यादा खड़ा होने में मुझे पेन होती थी, एक जगह खड़ा रहता। अच्छा। वैसे मूवमेंट में रहता तो काम चलता रहता, कोई दिक्कत नहीं। सुबह उठता था तो उठते समय बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी मुझे, पेन। मतलब जैसे सुबह कोई खांसी आ गई हल्का सा, तो यहाँ कमर में ही एकदम से करेक्ट दर्द होता। थोड़ा सा मुंह भी धोता था सुबह वॉश बेसिन वगैरह पे, तो उसमें भी प्रॉब्लम थी, मतलब दर्द होता। अंकल आपकी डिस्क बाहर निकली हुई थी, जिसकी वजह से कि वहां से जो नस थी ना, वो पिंच करती थी। तो तभी जब आप खांसते हैं, छींकते हैं, तो एकदम से प्रेशर आता है उसपे, इस तरह की फिर वो दर्द आती है। जब आप कह रहे हो जैसे मैं झुकता था, तो फिर बेंडिंग में क्या होता है कि प्रेशर बढ़ता है उस पर। जितना ज्यादा बेंड करोगे, जितनी ज्यादा सिटिंग रहती है, उतना ही प्रेशर पड़ता है वहां पे। आपका थोड़ा पोस्चर वगैरह भी आप स्लाउच करने की कोशिश कर रहे थे जब आप आए थे, तो वो भी गलत था, तो वो भी मैंने करेक्ट किया था इसीलिए। बाकी नॉर्मल जो सिटिंग वगैरह होती है वो आप कर सकते हो। और जब ज्यादा करते हैं तो उसके कारण दिक्कत आ रही थी। आप जैसे कह रहे थे अभी मैं ट्रैवलिंग वगैरह भी करके आया था। हाँ। तो उसमें सिटिंग हो जाती है, कंफर्टेबल सीट्स इतनी नहीं हो पाती हैं, तो और लॉन्ग आवर्स जर्नी हो जाती है, तो उसकी वजह से वो बढ़ जाती है पेन। हाँ नहीं, वैसे मैं अभी पीछे 10 एक दिन पहले मैंने लॉन्ग ड्राइव की। मैं यहाँ से गांव में जाके वापस भी आना पड़ गया, तो वो काम तो चल गया, लेकिन पेन दर्द तो हुई। अंकल दवाइयों से इसकी बात बनती नहीं है। दवाई मैंने खाई भी नहीं, दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट था भी नहीं। मेरे माइंड में यही थी कि भाई दवाई से इसमें होगा भी कुछ नहीं, क्योंकि वो तो पेन किलर है, थोड़ी देर के लिए, टाइम के लिए दबेगी, फिर भी दिक्कत रहेगी। लेकिन मैं इस चक्कर में तो था कि मुझे कोई ऐसा ट्रीटमेंट मिले जो मुझे एकदम से अच्छा लगा कि भाई ये ठीक होएगा, तो मैं तभी आपके पास आया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो तो है ही, पेशेंट को खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगी। 2-3 दिन में दर्द कम होता दिखता है, तभी आगे बंदा कंटिन्यू करता है। बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि हफ्ता आते रहो, महीना आते रहो, फर्क ही ना लगे बंदे को। नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ बिल्कुल अपने ट्रीटमेंट से, 100% सेटिस्फाइड हूँ। और मतलब काफी 100% तो चलो हो भी जाएगा, आगे 10% रह रहा वो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत बढ़िया अच्छा ट्रीटमेंट है मेरा। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी आप जैसे भी बथेरे लोग होते हैं जिनको दिक्कतें रहती हैं और जिनको ट्रीटमेंट फाइंड आउट नहीं होता। मैं एक और बात भी कहना चाहूंगा कि मैं इतने इसमें मतलब आफ्टर 50-60 ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में 90% आदमियों को है। और ट्रीटमेंट कितने कराते हैं? हार्डली मेरे ख्याल में 20-25% कराते हैं, और उनको दरअसल पता ही नहीं है कि भाई ये ट्रीटमेंट ये काम करेगा। हमारे बॉडी में पेन होते रहते हैं, हम पेन किलर खाते रहते हैं, वो कोई इलाज नहीं है इसका। लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, थोड़ा मैनुअल ट्रीटमेंट। और कुछ मैं ये भी कहूंगा कि शायद मेरे माइंड में तो थी मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिले, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आपका देखा तो मुझे तभी अपील हुआ कि भाई ये फिटेस्ट रहेगा। काफी लोगों को पता भी नहीं है कि भाई मैं करूं क्या।
अनअवेयरनेस भी बिल्कुल इसमें है। लोग वही ना पहले वही प्रेफर करते हैं जो डायरेक्ट वो रहता है कि बंदा दवाई खा लेगा, चलो हाँ। दवाई ले आते हैं, जाके घर पे ही बैठ के दवाई और खानी है। फिजियोथेरेपी के नाम से दूसरे कई हैं कि कोई बेड ले रहा है, कोई और कर रहा है, कोई शेक करता है, कोई हीटिंग पैड देता है, वो कोई फिजियोथेरेपी, नाम तो फिजियोथेरेपी है, लेकिन ये जो आपका ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी का, ये प्रॉपर है। इसमें मैनुअल जो है मतलब जो भी मैनुअल है वो ही एक प्रॉपर वे यही है। अंकल देखो वही है ना, लोग बोल देते हैं हमने फिजियोथेरेपी पहले भी कराई है। लोग ज्यादातर लोग ना माइंड सेट एक वही हो जाता है कि लोग ये हाँ भाई फिजियोथेरेपी हमने फिजियोथेरेपी तो अबे पहले भी कराना सेक लगाना है बस ठीक हो जाएगी। वही लोगों को समझाते हैं कि जरूरी नहीं होता, हर किसी की एजुकेशन लेवल, हर किसी का एक्सपीरियंस लेवल जरूरी नहीं होता सेम होता है। हर एक का अपना एक्सपीरियंस होता है, हर एक का अपना वे ऑफ ट्रीटमेंट होता है। तो आप आएंगे तभी आपको पता चलता है कि हाँ क्या डिफरेंस था। बिल्कुल, बिना आए तो क्या बोल सकते हैं। और मेरी सोच तो ये भी है कि भाई अगर हम साल 6 महीने में एक बार 5-7 दिन का ऐसा ट्रीटमेंट ले लें तो एकदम से इक्वली गुड है, बहुत अच्छा है। मेंटेनेंस बॉडी की हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बॉडी पेन से बिल्कुल रिलीफ में रहेगी। और वैसे ही बहुत लोग हैं जो खींचते रहते हैं पेन के साथ ही, पेन के साथ ही बढ़ जाती है, फिर इररिपेयरेबल लॉस हो जाता है। हाँ जी, ठीक है अंकल, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर।